इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग पाइथन चैप्टर 13। सो यहाँ पे जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ पाइथन लिस्ट। सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इन पाइथन द सीक्वेंस ऑफ वेरियस डेटा टाइप्स इज स्टोर्ड इन अ लिस्ट। यदि बहुत सारे आइटम्स एक साथ स्टोर करने हैं एक सीक्वेंस में तो लिस्ट का यूज़ हम कर सकते हैं। अ लिस्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैल्यूज़ और आइटम्स। लिस्ट क्या होती है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ अलग अलग टाइप की वैल्यूज़ इसमें स्टोर कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स। बाकी एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। सिंस पाइथन लिस्ट्स आर म्यूटेबल, म्यूटेबल मतलब चेंज किया जा सकता है इन आइटम्स को। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है म्यूटेबल, ठीक है। सो याद रखिएगा पाइथन लिस्ट्स आर म्यूटेबल। और भी सीक्वेंस मतलब डेटा टाइप्स को स्टोर करने के लिए और भी चीज़ें होती जैसे सेट, डिक्शनरी, टपल। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि कौन से म्यूटेबल होते कौन से नहीं। तो लिस्ट की अभी हम बात करें फ़िलहाल, आगे बाकी टॉपिक्स भी आएंगे। तो पाइथन लिस्ट क्योंकि म्यूटेबल है, म्यूटेबल का मतलब ही होता है, सो इसीलिए लिखा गया है वी कैन चेंज देयर एलिमेंट्स आफ्टर फॉर्मिंग। जो भी आपने डाटा मतलब उसमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैल्यूज़ और आइटम्स स्टोर किए हैं उसको चेंज कर सकते हैं। किसी को रिप्लेस करना है, कोई और आइटम आपको ऐड करना है, सो यू कैन डू दैट। इस उसको म्यूटेबल कहते हैं, चेंज किया जा सकता है उसके आइटम्स को। द कॉमा एंड द स्क्वायर ब्रैकेट्स एनक्लोज द लिस्ट आइटम्स सर्व एज सेपरेटर्स। अब देखिए इस ब्रैकेट का यूज़ होता है लिस्ट के लिए, ठीक है, दिस वन, ये वाली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट्स। इसमें आइटम्स होंगे और उनको सेपरेट किससे किया जाएगा? कॉमा से। तो आगे एग्जाम्पल्स देखेंगे इसका। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल्दो 6 पाइथन डाटा टाइप्स कैन होल्ड सीक्वेंसेस। ऐसे जो सीक्वेंस में अलग अलग टाइप के डाटा आइटम्स हम सेव कर सकते हैं, तो इस टाइप के 6 पाइथन डाटा टाइप्स हैं। द लिस्ट इज़ द मोस्ट कॉमन एंड रिलायबल फॉर्म। इनमें से लिस्ट सबसे ज़्यादा कॉमन है और रिलायबल भी है, मतलब भरोसेमंद। अ लिस्ट अ टाइप ऑफ सीक्वेंस डाटा, लिस्ट एक टाइप ऑफ सीक्वेंस डाटा होता है। इट इज़ यूज टू स्टोर द कलेक्शन ऑफ डाटा। बहुत सारे डाटा आइटम्स का एक डिफरेंट कलेक्शन रहता है तो उसको हम स्टोर कर सकते हैं लिस्ट में, मतलब मोर देन वन आइटम्स कैन बी स्टोर्ड। नाउ टपल्स एंड स्ट्रिंग्स आर टू सिमिलर डाटा फॉर्मेट्स फॉर सीक्वेंसेस। सीक्वेंसेस के लिए देखिए टपल्स का भी यूज़ होता है, स्ट्रिंग्स का भी होता है, मतलब लिस्ट के अलावा एक एग्जाम्पल दिया गया है। लिस्ट्स written in Python are identically to dynamically scaled arrays defined in other languages. लिस्ट जो पाइथन में यूज़ हो रही है वो डिफरेंट लैंग्वेज से यदि हम कंपेयर करें तो वो लगभग एरे का ही काम जो डिफरेंट लैंग्वेजेस में हो रहा होता है वो लिस्ट यहाँ परफॉर्म कर रही होती है पाइथन में। सच एज एरे, जैसे एरे लिस्ट इन जावा, तो इधर नॉर्मल जो लिस्ट हम बात करें वो एरे लिस्ट इन जावा के बराबर ही है, या वेक्टर इन सी प्लस प्लस। तो इधर जो लिस्ट है वो लगभग ऐसा ही कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। अ लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स सेपरेटेड बाय कॉमाज एंड डिनोटेड बाय द सिंबल दिस। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ होता है। और सपोज ए बी सी हमने 3 आइटम्स लिए तो ए आइटम्स को कैसे सेपरेट करेंगे हम? ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। सो दे आर सेपरेटेड बाय कॉमाज और स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ होता है। नाउ लिस्ट्स आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। मल्टीपल आइटम्स हम सेव कर सकते हैं एक वेरिएबल, एक लिस्ट नाम करके एक वेरिएबल हमने ले लिया, कोई भी लिस्ट 1 नाम दे दीजिए उसको, कोई भी नाम दे दिया हमने, और उसमें फिर स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करके आप कितने भी आइटम्स सेव कर सकते हैं, मोर देन 1, ठीक है, 2 3 5 जितने भी, लेकिन उनको किन से सेपरेट करना है? कॉमा से। बाकी एग्जाम्पल्स देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लिस्ट्स आर वन ऑफ 4 बिल्ट इन डाटा टाइप्स इन पाइथन used to store collections of data. The other 3 are, देखिए 4 बिल्ट इन डाटा टाइप्स होते हैं जो कलेक्ट ऐसे ही सीक्वेंस में आइटम्स को सेव करते हैं, सीक्वेंस ऑफ आइटम्स को, या कलेक्शंस ऑफ डाटा मतलब मोर देन 1 आइटम्स को, एक पूरी सीक्वेंस को होल्ड कर सकते हैं। लिस्ट के अलावा भी 3 हैं, तो बेसिकली 4 बिल्ट इन डाटा टाइप्स है इस टाइप के। तो एक तो लिस्ट हो गया, और जो अदर 3 हैं दे आर, वो होते हैं टपल, सेट एंड डिक्शनरी। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट ये चारों ही। तो ये जो वीडियो है ये तो लिस्ट के ऊपर है, बाकी टपल, सेट, डिक्शनरी भी हम डिटेल में आगे देखेंगे। सो दे आर ऑल विद डिफरेंट क्वालिटीज़ एंड यूजेज। सबकी अलग अलग जो है
खूबियाँ हैं, उनके अलग अलग फंक्शंस हैं, उनका यूजेज अलग अलग जगह पर है। लिस्ट्स आर क्रिएटेड यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। लिस्ट जो क्रिएट होती हैं उनके लिए किस ब्रैकेट का यूज़ होता है? स्क्वायर ब्रैकेट्स का। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे माई लिस्ट करके हमने एक वेरिएबल लिया, लिस्ट टाइप का वेरिएबल है ये। इस तरीके से हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स दे दी और कॉमा सेपरेट करके आइटम्स दे दिए और आइटम्स को किस में एनक्लोज कर दिया? डबल कोट्स में। तो 3 आइटम यहाँ सेव कर लिए हैं। सपोज 3 फ्रूट्स हैं, एप्पल, बनाना एंड चेरी, और उनको कॉमा सेपरेट कर दिया है और डबल कोट्स का यूज़ किया है हमने। एग्जाम्पल की बात करें तो सपोज माई लिस्ट है, उसमें हमने 3 आइटम्स दे दिए, एप्पल, बनाना एंड चेरी। और अब प्रिंट माई लिस्ट जब करेंगे तो ये तीनों आइटम्स प्रिंट हो जाएंगे एक साथ, अलग अलग ना यूज़ करके। लिस्ट का यही फ़ायदा होता है, कितने भी आइटम्स उसमें यूज़ कर सकते हैं हम। और एक जब प्रिंट की एक नॉर्मल कमांड दी, माई लिस्ट करेंगे, सारे आइटम्स डिस्प्ले हो जाएंगे। ये देखिए, एप्पल, बनाना, चेरी कंप्लीट। लेकिन आउटपुट में सिंगल कोट्स की फॉर्म में आया है, ठीक है, पर ये पूरी लिस्ट डिस्प्ले हो गई। अब लिस्ट का डेक्लेरेशन देख लेते हैं हम। जैसे एक सिंपल लिस्ट की बात करें तो दो लिस्ट हमने, सपोज 2 वेरिएबल्स, लिस्ट 1 लिस्ट 2 टाइप के 2 वेरिएबल्स, लिस्ट टाइप के वेरिएबल्स हैं ये, वो ले लिए। लिस्ट 1 में हमने आइटम सेव किया, सपोज 1 2 पाइथन प्रोग्राम 15.9, मतलब हर टाइप के आइटम सेव कर सकते हैं, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग। देन लिस्ट 2 में है एमी, रयान, हेनरी एंड एमा। ठीक है, अब हमको लिस्ट को प्रिंट करना है, प्रिंटिंग द लिस्ट। सो प्रिंट लिस्ट 1, प्रिंट लिस्ट 2। और इसका टाइप भी यदि हमें देखना है कि किस टाइप का वेरिएबल है तो डेफिनेटली लिस्ट टाइप का वेरिएबल है, बट कैसे आउटपुट आएगा वो हम देख लेंगे। प्रिंटिंग द टाइप ऑफ लिस्ट, प्रिंट टाइप लिस्ट 1, प्रिंट टाइप लिस्ट 2। ठीक है, तो ये तो लिस्ट ही आएगा और इनमें आइटम्स डिस्प्ले हो जाएंगे। आउटपुट देख लेते हैं क्या होगा। तो देखिए, पहले आउटपुट में लिस्ट 1 प्रिंट हो गई, ये लिस्ट 2, और फिर उनका टाइप, लिस्ट 1 का टाइप क्लास, लिस्ट टाइप की क्लास है ये, मतलब लिस्ट वेरिएबल है। ठीक है, और पाइथन में सारी चीज़ें एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही है पूरा का पूरा। वो या तो ऑब्जेक्ट क्लासेस के टर्म्स में ही है सारी चीज़ें, कोई वेरिएबल भी यूज़ कर रहे हैं तो लिस्ट को इसीलिए इधर क्लास लिखा गया, बट ये किस टाइप का वेरिएबल हो गया? लिस्ट। ठीक है, ये फिर से एक बार देख लीजिए। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिस्ट की बात करते हैं। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिस्ट के, क्या खूबी, मतलब क्या एक इसके यूनिक फीचर्स क्या हैं, तो वो देख लेते हैं। द लिस्ट्स आर इन ऑर्डर, ये ऑर्डर में रहती हैं आइटम्स। द लिस्ट एलिमेंट कैन बी एक्सेस्ड वाया द इंडेक्स, इंडेक्स का यूज़ करके हम किसी भी लिस्ट आइटम को एक्सेस कर सकते हैं। इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होगा, 0 1 2 3 इस तरीके से। द म्यूटेबल टाइप ऑफ लिस्ट इज़ म्यूटेबल टाइप, ये इधर थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिए। म्यूटेबल होते हैं इसमें डाटा आइटम्स। लिस्ट इज़ म्यूटेबल टाइप। द रनडाउन्स आर चेंजेबल सॉर्ट्स। देन द नंबर ऑफ वेरियस एलिमेंट्स कैन बी स्टोर्ड इन अ लिस्ट। तो ये सारी चीज़ें जो है सॉर्टिंग वॉर्टिंग से रिलेटेड है, इसको अभी बहुत डेप्थ में मत लीजिए इस पॉइंट को, बाकी पॉइंट्स को आप देख सकते हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स को सेव कर सकते हैं हम लिस्ट में। अब लिस्ट आइटम्स की यदि हम बात करें तो लिस्ट आइटम्स आर, वो एक ऑर्डर में रहते हैं लेकिन उनको चेंज किया जा सकता है, एंड डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी लिस्ट में हो सकती है, एंड अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज़। नेक्स्ट है लिस्ट आइटम्स आर इंडेक्स्ड, इंडेक्सिंग प्रॉपर फॉलो होती है उसमें, और जो पहले आइटम का इंडेक्स वो हमेशा 0 से शुरुआत होगी उसकी, और सेकंड आइटम का इंडेक्स 1, इस तरीके से 0 1 2 3 इस तरीके से नंबरिंग रहेगी। अब ऑर्डर्ड का क्या मतलब रहता है? When we say that lists are ordered, it means that the items have a defined order and that order will not change. यदि हम कहते हैं लिस्ट ऑर्डर्ड है, इसका मतलब उसके आइटम्स एक ऑर्डर में सेट है, मतलब जो 0 पोजीशन पे है वो 0 पे ही रहेगा, जो 1 पे है वो 1 पे ही, इसीलिए इनको इंडेक्स के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं और इसमें चेंज भी कर सकते हैं। एंड दैट ऑर्डर विल नॉट चेंज, ऑर्डर चेंज नहीं होगा, जो फर्स्ट में है उसका इंडेक्स 0 ही रहेगा। If you add new items to a list, the new items will be placed at the end of the list. कोई भी नया आइटम वो बीच में नहीं, हम वो उसको बीच में भी करने का या मतलब ऐड करने का वो डिफरेंट प्रोसीजर्स है, बट नया आइटम बेसिकली कहाँ, एंड ऑफ द लिस्ट में ही उसको प्लेस किया जाएगा। अब एक नोट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट एक नोट है। देर आर सम लिस्ट मेथड्स दैट विल चेंज द ऑर्डर, बट इन जनरल द ऑर्डर ऑफ द आइटम्स विल नॉट चेंज।
यदि आप ऑर्डर चेंज भी करना चाहते हैं आइटम्स का, तो उसके लिए कुछ मेथड्स का इस्तेमाल होगा, लिस्ट के ही कुछ मेथड्स होते हैं, उनको यूज़ करके ऐसा किया जा सकता है। बट जनरली इन मेथड्स के यदि हम नहीं यूज़ करेंगे तो जनरली उस ऑर्डर को चेंज नहीं किया जा सकता। तो ऑर्डर देख लिया। अब चेंजेबल का मतलब द लिस्ट इज चेंजेबल, मीनिंग दैट वी कैन चेंज, ऐड एंड रिमूव आइटम्स इन अ लिस्ट आफ्टर इट हैज़ बिन क्रिएटेड। उसमें से हम आइटम को चेंज कर सकते हैं, कुछ नया ऐड कर सकते हैं, या कुछ आइटम्स को रिमूव भी कर सकते हैं। अलाउ डुप्लीकेट्स में, सिंस लिस्ट्स आर इंडेक्स्ड, लिस्ट्स कैन हैव आइटम्स विद द सेम वैल्यू। क्योंकि लिस्ट्स इंडेक्स्ड है तो लिस्ट में आइटम्स सेम वैल्यू के हो सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे एक लिस्ट हमने ली, उसमें एप्पल, बनाना, चेरी, और फिर से देखिए एप्पल हमने एक आइटम ले लिया, रिपीट कर दिया चेरी, लेकिन ये वाला एप्पल किस पोजीशन पे है, देखिए ये इसकी पोजीशनिंग की, इंडेक्सिंग की बात करें तो 0 1 2 3, ये एप्पल 3 पोजीशन पे, इसकी इंडेक्सिंग, और ये 4। अब प्रिंट दिस लिस्ट में सारे आइटम्स आ जाएंगे। ये देखिए एप्पल, बनाना, चेरी, दोबारा लिखा तो दोबारा भी प्रिंट हो जाएगा ये, ठीक है। सो ये हो गया चेंजेबल। अलाउ डुप्लीकेट्स है, चेंजेबल नहीं है, अलाउ डुप्लीकेट्स, ठीक है। अब लिस्ट की लेंथ यदि आपको देखनी है तो उसके लिए एक फंक्शन का यूज़ होता है। टू डिटरमाइन हाउ मेनी आइटम्स अ लिस्ट हैज़, यूज द लेंथ फंक्शन का यूज़ करके हम लिस्ट की लेंथ को डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे देखिए ये तो स्मॉल लिस्ट है, पता चल जा रहा है, लेकिन लिस्ट बहुत लंबी है और आप उसकी लेंथ जानना चाह रहे हैं, तो आप लेंथ फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसमें भी देखिए दिस लिस्ट करके हमने एक लिस्ट ली, उसमें 3 आइटम्स हैं, एप्पल, बनाना एंड चेरी, और अब हमको प्रिंट करना है लेंथ ऑफ दिस लिस्ट, तो कितने आइटम्स है, 3, तो इस तरीके से आउटपुट 3 आ गया, ठीक है। ये एग्जाम्पल आउटपुट। अब लिस्ट आइटम्स देख लेते हैं, उसकी डाटा टाइप्स। लिस्ट आइटम्स, डाटा टाइप्स। लिस्ट आइटम्स कैन बी ऑफ एनी डाटा टाइप, कोई भी डाटा टाइप के आइटम्स आप स्टोर कर सकते हैं। लिस्ट में डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाटा टाइप्स के आइटम्स को आप स्टोर कर सकते हैं। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमने स्ट्रिंग को भी सेव किया है, इंट को भी, और बूलियन डाटा टाइप्स को भी। तो 3 लिस्ट हमने ली है। लिस्ट 1 में सपोज हमने स्ट्रिंग लिए हैं सारे, एप्पल, बनाना, चेरी। लिस्ट 2 में इंटीजर्स ले लिए 1 5 7 9 3। लिस्ट 3 में बूलियन, ट्रू फॉल्स, ट्रू की वैल्यू जनरली 1 होती है, फॉल्स 0, तो ट्रू फॉल्स ये 2 ही वैल्यू होती है बूलियन में। तो देखिए लिस्ट में क्या ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इंटीजर ही सेव करना है या स्ट्रिंग ही। यहाँ पे हमने लिस्ट 1 में स्ट्रिंग कर रखा है, इसमें हमने इंटीजर, और इसमें बूलियन, और बाकी इसमें सेम में भी कर सकते हैं, मतलब स्ट्रिंग के अलावा कॉमा देके आप इंटीजर्स की वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं, बूलियन भी एक ही लिस्ट में भी यूज़ हो जाते हैं। तो अब देखेंगे एक एग्जाम्पल। तो 3 लिस्ट यही सेम हमने यूज़ की, लिस्ट 1 2 3। अब इसको हम इसका आउटपुट देखेंगे क्या रहेगा। तो इस तरीके से आइटम सेव हो गया। अब हम प्रिंट करके देखेंगे, प्रिंट लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। तो कितने आइटम्स आया, ये पूरी, खैर आइटम्स कितने हैं वो हम नहीं डिटरमाइन करें, हम यहाँ पूरी लिस्ट को ही आउटपुट देखेंगे। तो देखिए सारी लिस्ट आ गई, ठीक है, सारे आइटम्स। अब अ लिस्ट कैन कंटेन डिफरेंट डाटा टाइप्स। अभी तो हमने हर लिस्ट में अलग अलग टाइप के डाटा आइटम्स लिए, एक ही लिस्ट में भी हम ले सकते हैं। अ लिस्ट कैन कंटेन डिफरेंट डाटा टाइप्स। एक एग्जाम्पल लेते हैं, अ लिस्ट विद, एक लिस्ट ली है जिसमें स्ट्रिंग्स भी है, इंटीजर्स भी है, और बूलियन वैल्यूज भी है। एग्जाम्पल में अ लिस्ट विद स्ट्रिंग्स, इंटीजर्स एंड बूलियन वैल्यूज, उसमें लिस्ट 1 है, ये एक स्ट्रिंग हो गया, फिर ये इंटीजर है, एंड देन बूलियन, फिर इंटीजर, फिर बूलियन, ठीक। अब एग्जाम्पल लेते हैं, तो लिस्ट 1 ABC 34 ट्रू, इस तरीके से हमने सेव कर लिया। प्रिंट लिस्ट 1, अब पूरी लिस्ट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। नाउ टाइप, यदि हमें लिस्ट का टाइप देखना है तो उसके लिए इसका यूज़ हम कर सकते हैं। फ्रॉम पाइथन्स परस्पेक्टिव, लिस्ट्स आर डिफाइंड एज ऑब्जेक्ट्स। लिस्ट्स भी ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं और जिनका डाटा टाइप क्या शो होता है, लिस्ट। तो इस तरीके से आउटपुट शो हो जाएगा आपको क्लास लिस्ट करके। तो हमें डाटा टाइप देखना है, क्या है लिस्ट, किस टाइप का डाटा टाइप है, तो वो लिस्ट टाइप डिस्प्ले हो जाएगा, ये लिस्ट ही टाइप का डाटा टाइप है। एग्जाम्पल है, व्हाट इज़ द डाटा टाइप ऑफ लिस्ट। यदि हमें डिटरमाइन करना, सपोज ये माई लिस्ट है और डाटा टाइप देखना, तो प्रिंट ये टाइप का यूज़ करेंगे हम,
और माई लिस्ट, तो वो प्रिंट क्लास लिस्ट करके आउटपुट आ जाएगा। ये देखिए एग्जाम्पल, माई लिस्ट एप्पल बनाना चेरी, ये हमने 3 आइटम्स लिए इसमें। देन प्रिंट टाइप ऑफ माई लिस्ट, तो क्लास लिस्ट करके ये आउटपुट आ गया। ठीक है, ये हो गया टाइप एग्जाम्पल आउटपुट। देन लिस्ट कंस्ट्रक्टर देखते हैं। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू यूज़ द लिस्ट कंस्ट्रक्टर व्हेन क्रिएटिंग अ न्यू लिस्ट। एक नई लिस्ट जब हम बना रहे होते हैं, देखिए यहाँ पे तो हमने जब लिस्ट क्रिएट की तो सीधा इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट और इसका यूज़ किया है। अब लिस्ट कंस्ट्रक्टर का भी यूज़ कर सकते हैं हम जब एक नई लिस्ट बना रहे होते हैं। यूजिंग द लिस्ट, उसमें ये लिस्ट करके और फिर इस तरीके की ब्रैकेट देनी है। इसका इस कंस्ट्रक्टर का भी यूज़ कर सकते हैं एक लिस्ट बनाने के लिए। जैसे देखिए दिस लिस्ट, फिर हमने लिस्ट का यूज़ किया और ब्रैकेट चेंज हो गई। अब देखिए ये वाली ब्रैकेट आ गई है और फिर अंदर आइटम्स आ गए। डबल राउंड ब्रैकेट्स आएंगे इसके लिए। ठीक है, जब भी कंस्ट्रक्टर का यूज़ करेंगे। अब प्रिंट दिस लिस्ट करेंगे तो सारे आइटम्स डिस्प्ले हो जाएंगे। तो जैसे ये एक एग्जांपल ले लिया, दिस लिस्ट एप्पल बनाना चेरी, प्रिंट दिस लिस्ट, तो तीनों आइटम्स आ गए। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमने लिस्ट क्रिएट कर ली। अब पाइथन कलेक्शंस की यदि बात करें, जैसे लिस्ट है या जो डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो एरेज रोल प्ले कर रहे थे, इसमें एरेज का ही रोल अलग अलग टाइप के कलेक्शंस या डाटा टाइप्स हैं, वो 4 टाइप के यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे। देर आर 4 कलेक्शन डाटा टाइप्स इन दी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक तो लिस्ट हम देख चुके, आगे टपल, ये चारों देखेंगे हम। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। लिस्ट है, देन टपल है, सेट है, डिक्शनरी। इनके कुछ मेजर फीचर्स यहाँ लिखे गए। लिस्ट क्या होता है? लिस्ट इज़ अ कलेक्शन विच इज़ ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल, जिसको म्यूटेबल भी कहेंगे। लिस्ट ऑर्डर्ड होती है और चेंजेबल है, इसमें डुप्लीकेट मेंबर्स भी रहते हैं, अलाउड डुप्लीकेट मेंबर्स। टपल क्या होता है? इट इज़ अ कलेक्शन विच इज़ ये ऑर्डर्ड तो रहता है टपल, लेकिन ये अनचेंजेबल है। अनचेंजेबल को फिर क्या कहते हैं? इम्यूटेबल भी कहते हैं। और लेकिन ये भी डुप्लीकेट मेंबर्स को अलाउ कर देता है। अब इनमें एक मेजर डिफरेंसेस दे रखे, बस चारों को एक साथ लिख के। सेट इज़ अ कलेक्शन विच इज़, अब सेट अनऑर्डर्ड होता है, ठीक है, उसको किसी भी ऑर्डर में लिखिए। अनचेंजेबल है, लेकिन वो क्या है? अनचेंजेबल मतलब अनम्यूटेबल, इम्यूटेबल। एंड अनइंडेक्स्ड, कोई इंडेक्सिंग नहीं होती इसमें। लिस्ट में होती है इंडेक्सिंग, लेकिन इसमें नहीं होती है। इसके कोई डुप्लीकेट मेंबर्स लेकिन अलाउ नहीं कर सकते आप सेट में। डिक्शनरी एक कलेक्शन होता है जो कि ऑर्डर्ड है और म्यूटेबल भी है, चेंजेबल भी है, लेकिन यहाँ पे कोई डुप्लीकेट मेंबर्स नहीं रहते हैं। अब सेट आइटम्स क्या होते हैं? ये जो 1 स्टार यहाँ दिया है ना, अनचेंजेबल वाला 1 स्टार। सेट आइटम्स आर अनचेंजेबल मतलब इम्यूटेबल, बट यू कैन रिमूव एंड और ऐड आइटम्स वेन एवर यू लाइक। बस इसमें से आप रिमूव कर सकते हैं और नए आइटम्स ऐड कर सकते हैं, बट जो ऑलरेडी है उसके बदले हम कोई वैल्यू दूसरी देना चाहे वो नहीं हो सकता। या तो उसको पूरा ही हटा दो या बिल्कुल नया कोई आइटम ऐड कर दो। एज ऑफ पाइथन वर्जन 3.7 डिक्शनरीज आर ऑर्डर्ड। डिक्शनरीज ऑर्डर्ड है किस वर्जन से? पाइथन वर्जन 3.7 से। इन पाइथन 3.6 एंड अर्लियर डिक्शनरीज आर अनऑर्डर्ड। तो पाइथन 3.6 और उससे जो अर्लियर वर्जन है उसमें डिक्शनरीज अनऑर्डर्ड थी, बट अभी ऑर्डर्ड है। When choosing a collection type, it is useful to understand the properties of that type. जिस भी टाइप की रिक्वायरमेंट है तो उसकी प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए हमें वो डाटा टाइप या कलेक्शन टाइप यूज़ करना चाहिए। चूजिंग द राइट टाइप फॉर अ पर्टिकुलर डाटा सेट कुड मीन रिटेंशन ऑफ मीनिंग एंड इट कुड मीन एन इंक्रीज इन एफिशिएंसी एंड सिक्योरिटी। किसी पर्टिकुलर जगह पे सपोज रिक्वायरमेंट है कि हमको ऑर्डर चाहिए और चेंजेबल भी हो और कोई डुप्लीकेट मेंबर्स नहीं हो, तो डिक्शनरी का यूज़ कर लो। डिक्शनरी देन जैसी रिक्वायरमेंट है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एज़ पर रिक्वायरमेंट। हर सिचुएशन में हर डाटा टाइप या हर कलेक्शन टाइप फिट हो जाए ज़रूरी नहीं है, तो जो बेस्ट फिट हो जिससे एफिशिएंसी इंक्रीज हो उसका यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।